समंदर के बीचों बीच एक शांत द्वीप, जिसे दुनिया पेडोफाइल आइलैंड या अय्याशी का द्वीप कहती आई है। एक विशेष चार्टर्ड विमान जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस रखा गया और जिसके यात्री दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता, अरबपति कारोबारी और हॉलीवुड के सितारे थे। इस द्वीप के बंद कमरों में मासूमियत का सौदा होता था, जहां गरीब परिवारों की 14 से 17 साल की लड़कियों को एक सोची समझी साजिश के तहत तस्करी करके लाया जाता। यहाँ वासना का खेल खेला जाता, ताकत का प्रदर्शन होता और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती। ये वो घिनौना धंधा था जिसने वर्षों तक दुनिया की सबसे प्रभावशाली अभिजात वर्ग को अपने जाल में फंसाए रखा, और इस पूरे काले नेटवर्क का मास्टरमाइंड था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन की कहानी किसी फिल्मी खलनायक से कम नहीं, जिसने एक साधारण स्कूल शिक्षक से दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनने तक का सफर बहुत तेजी से तय किया। न्यूयॉर्क के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत गणित के शिक्षक के रूप में की, लेकिन उसका लक्ष्य सत्ता के गलियारों तक पहुंचना था। बिना किसी डिग्री के वॉल स्ट्रीट की ऊंचाइयों तक पहुंचना और फिर वैश्विक नेताओं का करीबी बन जाना आज भी एक रहस्य है। उसकी इस रहस्यमयी जिंदगी में सबसे अहम भूमिका उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल की थी, जो ब्रिटिश मीडिया टाइकून और कथित इजरायली एजेंट रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बाद गिस्लेन ने एप्स्टीन के लिए वे सारे दरवाजे खोल दिए जो सिर्फ वैश्विक अभिजात वर्ग के लिए खुले होते हैं। इसी तरह वासना और ब्लैकमेलिंग का ऐसा जाल बिछाया गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जेफरी एप्स्टीन के संबंध हॉलीवुड सितारों से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों तक फैले हुए थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई ये थी कि एप्स्टीन एक खतरनाक यौन अपराधी था, जिसकी वासना इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो कुछ घंटों की हवाई यात्रा के दौरान भी खुद पर काबू नहीं रख पाता था। कानून से बच निकलने की कला में भी एप्स्टीन माहिर था। 2008 में जब उसके खिलाफ ठोस सबूत सामने आए तो उसने अपने ताकतवर वकीलों और रसूख के जरिए उम्र कैद की सज़ा को महज 13 महीनों की मामूली कैद में बदलवा लिया। लेकिन 2019 में जब उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो मुकदमा शुरू होने से पहले ही वो जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन दुनिया आज भी मानती है कि उसे इसलिए मार दिया गया ताकि वो ताकतवर लोगों के नाम उजागर न कर सके। एप्स्टीन की मौत के बाद पीड़ित लड़कियों की कानूनी लड़ाई के परिणाम स्वरूप वे दस्तावेज सामने आए जिन्हें आज हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। इन फाइलों में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों के अलावा मशहूर भारतीय फिल्म निर्देशक मीरा नायर, जो न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर ज़ुहरान ममदानी की मां हैं, माइकल जैक्सन और जादू